नमस्कार। तो जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। नीट यूजी 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस पूरी बातचीत में हम आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी परेशानी ना हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये तारीखें कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन 8 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेंगे और हाँ, रात 9 बजे तक ही। और फिर जो बड़ा दिन है एग्जाम का वो है 3 मई। इन तारीखों को भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब जरा इस साल हुए कुछ जरूरी बदलावों पर नजर डालते हैं। देखिए, एनटी ने इस बार एप्लीकेशन प्रोसेस को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए कुछ नए नियम जोड़े हैं जिन्हें जानना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो पहला और सबसे बड़ा बदलाव है आधार ई-केवाईसी। ध्यान दीजिएगा, अब ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है बल्कि एक अनिवार्य, एक मैंडेटरी स्टेप बन गया है। पहचान का वेरिफिकेशन इसी के जरिए होगा, तो अपना आधार कार्ड बिल्कुल तैयार रखिएगा। दूसरा बड़ा अपडेट है लाइव फोटो वेरिफिकेशन। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उसी समय एक लाइव फोटो खींचनी होगी, फिर सिस्टम उस फोटो को आधार कार्ड वाली फोटो से मैच करेगा। ये सब इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि फॉर्म सही व्यक्ति ही भर रहा है। तो अगर हम फटाफट से देखें तो 3 मेन चेंजेस हैं। पहला, आधार ई-केवाईसी का अनिवार्य होना। दूसरा, एप्लीकेशन के दौरान लाइव फोटो खींचना। और तीसरा, एक और जरूरी बात, एग्जाम सेंटर अब परमानेंट या करंट एड्रेस के आधार पर ही मिलेगा। ठीक है, तो अब जब बदलाव पता चल गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कौन-कौन सी चीजें बिल्कुल तैयार रखनी है। इसमें फीस से लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स तक सब कुछ शामिल है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 1700 रुपये, यानी 1700 रुपीज। वहीं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और दूसरी आरक्षित श्रेणियों के लिए फीस में कुछ छूट दी गई है। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, अगर कोई भारत के बाहर सेंटर चुनता है तो फीस सभी के लिए एक समान 9500 रुपये है। देखिए, फॉर्म भरने की प्रक्रिया को एकदम स्मूथ बनाने के लिए ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है। बेहतर होगा कि अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स, स्कैन्ड फोटो और सिग्नेचर और हाँ, एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब कुछ पहले से ही अपने पास रखें। इससे बहुत समय बचेगा। तो सारी तैयारी हो गई। अब असल मुद्दे पर आते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। आइए इस पूरे प्रोसेस को एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस कुल 6 स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर नया रजिस्ट्रेशन करके अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड बनाना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ऑनलाइन फीस भरनी है और सबसे आखिर में, जो कि बहुत ज़रूरी है, कन्फर्मेशन पेज को सेव करके उसका प्रिंट आउट ज़रूर लेना है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस तो समझ लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और खुद एग्जाम के बारे में बात करते हैं। आखिर 3 मई को किस तरह के एग्जाम का सामना करना है, ये जानना भी तो जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एग्जाम के 3 मुख्य आधार हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स पर अच्छी पकड़ ही सफलता की गारंटी है। एक और बहुत ही बढ़िया बात यह है कि ये एग्जाम 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 13 अलग-अलग भाषाओं में दिया जा सकता है। तो इंग्लिश और हिंदी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी एग्जाम देने का विकल्प मौजूद है। अब आते हैं उस चीज पर जो रैंक तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है, यानी कि मार्किंग स्कीम। ये समझना बेहद जरूरी है कि नंबर कैसे कैलकुलेट होंगे। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे पूरे 4 नंबर। इसलिए एक-एक सवाल कीमती है, क्योंकि हर सही जवाब आपको मेरिट में ऊपर ले जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, तो अंदाजा लगाने से बचना ही बेहतर है। और अगर कोई सवाल छोड़ दिया जाता है तो उसके लिए न तो कोई नंबर मिलेगा और ना ही कोई नंबर कटेगा। स्कोर रहेगा 0। कभी-कभी किसी मुश्किल सवाल को छोड़ देना ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। जाते जाते एक फाइनल चेकलिस्ट पर नजर डाल लेते हैं और कुछ आखिरी टिप्स को याद कर लेते हैं, ताकि कोई भी छोटी-मोटी गलती न हो। बस कुछ बातें हमेशा याद रखनी है। फाइनल सबमिट करने से पहले हर डिटेल को 2 बार चेक जरूर करें। आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल ना करें और कंफर्मेशन पेज को संभाल कर रखें। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो एनटीए का हेल्प डेस्क नंबर मदद के लिए हमेशा मौजूद है।
और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, किसी भी तरह की जानकारी या अपडेट के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स neet.nta.nic.in और nta.ac.in पर ही भरोसा करें।